जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। क्या बताए तुमको, सब कुछ तुझे खबर है। क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी मेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत वो है हमारी, वो तेरा फैसला हो। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। बातों को हम दुआ के खातिर खिलाए कैसे। बातों को हम दुआ के खातिर खिलाए कैसे। सजदे में तेरे आके सर को झुकाए कैसे। सजदे में तेरे आके सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। 'कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, ओ तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, हाँ तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिए हैं। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिए हैं। सारे जहां के मालिक, ओ सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम खुशी में, राजी है हम खुशी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। 16,108 पटरानियों में किसी को गुमान इतना नहीं था जितना सत्य भामा जी को था। किसे था? सत्य भामा के मन में अहंकार हुआ, परमात्मा को तोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे पिता ने, ध्यान देना, 2 प्रकार की बहुएं हैं दुनिया में। एक बहू का नाम है कार वाली, और दूसरी बहू का नाम बताऊं? बताऊं नहीं बताऊं? संस्कार वाली। बहुएं कितनी हैं? 2 प्रकार। एक है
कार वाली बहू चाहिए, दूसरी है संस्कार वाली बहू। लेकिन प्रश्न यह है कि संस्कार वाली बहू तो लोगों को आजकल गुरुदेव जॉब वाली बहू चाहिए, जो आते ही आपको घुमा दे। ध्यान देना, आज एक देवी का फोन आया था इसी पंडाल परिसर से, इसी भिवंडी से। भगवान की बड़ी कृपा हो गई। भागवत जी का आगमन सजा 8 जनवरी से लगाकर 14 जनवरी, जिस समय आपका फोन आया था, कल्याण इष्ट की धरती पर साकेत विद्यालय है, जो हमारे बड़े बड़े उत्तर भारतीय बड़े बड़े गणमान्य भूपति लोग सब पढ़े हुए हैं। 8 जनवरी से लगाकर 14 जनवरी ये बांके बिहारी की महती कृपा बरसेगी कल्याण की धरती पर। उसी प्रकार तो लोग कहते मुझे कार वाली बहू चाहिए। ध्यान देना, कार वाली बहू आएगी ना तो कार लेकर आई है ना, इसलिए उसका चरण कितना ऊपर होगा समझ जाइए आपको। जमीन से ऊपर रहता है। गाड़ी में बैठना होगा तो फिर, ट्रेन में बैठना होगा तो ऊंचाई पे जाना होगा, बस में बैठना होगा जाना होगा, रेसी में जाना होगा तो भी भाई ऊंचा, जमीन से तो आपको ऊपर उठना होगा ना। तो वो कार वाली बहू आएगी ना तो उसके मन में उसका जो वस्त्र होगा ना, उसका गुमान जो होगा ना, वो कार जरूर रहेगा मेरे पिताजी में। इसलिए ऐ मेरी देवियाँ, ऐ मेरे भाई लोग, ऐ मेरे भक्त, जिंदगी में कार वाली बहू लाने का प्रयास ना करो। अब किसी को मिलता होगा तो मन में होगा ये महाराज ये क्या कर, आज मेरी कार ही छोड़ रही क्या। मैं बताऊंगी मेरे बेटे के विवाह में कितने तो ऐसे मूड पड़े हुए हैं जो कोई खानदान, कोई गांव देश, कोई अगर मुल्क में कोई तहसील में पाया होगा तो कहते मेरे पिता, मेरे चाचा तो ताऊ जी है ना मेरे, उन्होंने अपने बेटे के विवाह में ये पाए, तो उनसे क्या मेरा कम है क्या। ध्यान देना, कार वाली बहू कभी ना आवे घर में, संस्कार वाली बहू आएगी ना, पता नहीं कितनी कारें आपके जीवन भर देगी, कितने आनंद को भर देगी। इसलिए कार वाली बहू का साथ छोड़ दें और संस्कार वाली बहू अपने घर में आप लाएं, जो माँ भगवती स्वरूप आपके वंश को बढ़ाए, आपके परिवार को बढ़ाए, आपको जीवन आनंद को भर देगी, सुखों का वो भंडार भर देगी। इसलिए आपके जीवन में संस्कार वाली बहू आएगी। उसी प्रकार आज मेरे प्रभु आगे की कथा ले चलते हैं, जहां पर एक गुलाब खान जी हैं। लोग कहते हैं कि हिंदू सनातन के विषय पर आज कई घंटे से वहां प्रवचन हो रहा है। हमारा सनातन है क्या, सनातन पे आंच नहीं आनी चाहिए। सनातन किसे कहते हैं, सनातन के परिवार हम आप क्यों हैं। संसार नहीं था परमात्मा थे, संसार है भगवान है, संसार नहीं परमात्मा रहेंगे। जो सत्य स्वरूप में वर्णित हैं, सत्यम परम धीमहि, जो सनातन हमारे आपके हृदय में भगवान विराजे, वो प्रभु परमात्मा ने अपना स्वरूप नहीं बदला। ध्यान देना, आज हम आप भगवान, ध्यान देना, सनातन हमारा जलता है क्या, सनातन हमारा बीमार होता है क्या, सनातन हमारा छोड़ के चले जाता है क्या, सनातन परिवार पानी में बहुत बरसा तो गल जाता है क्या। जो सत्य स्वरूप में भगवान हमारे वर्णित हैं, वह सत्य स्वरूप भगवान नारायण गोविंद का है। इसलिए आज सनातन के हम आप वंशावली हैं, इनके परिवार हैं। आज के 50,000 करोड़ वर्ष पहले कुछ भी नहीं था, एक ही शाखा थी जिसे सनातन कहा गया। और सनातन अपना पथ छोड़कर कभी दूर नहीं होना चाहिए। कितने हमारे हिंदू, हमारे भाई बंधु अपना सनातन धर्म को छोड़कर लोग क्रिश्चियन अपना रहे हैं, मुसलमान धर्म अपना रहे हैं। अभी हमारी कथा हुई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ वेस्ट जौसई गांव करके था, महिंद्रा नगर एक एरिया थी। लगभग उस कथा में 50 मुसलमान भाइयों का भी अच्छा योगदान आया हुआ। नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि जब पीठ से गर्जना हुई 50 भाइयों का नाम अच्छा 1000, 2000, 5000, 100, 200, 500 लोग दिए थे। लोगों ने भंडारे में भी बहुत सारे सेवा किए थे। ये गुलाब खान जी हैं, जिन्होंने, जब भी आप श्रीधाम वृंदावन आप जाएंगे ना, तो जो ब्रखभान की जो लाडली है, सुरकतली की जो प्यारी है,
जिनका नाम राधा जी के जो भवन में आप जाएंगे दर्शन करने के लिए, थोड़ा सा ऊंचाइयों पे है, वहाँ पे थोड़ा ऊंचे से पूरे वृंदावन की यात्रा करेंगे, कहीं आपको ऊंचाई नहीं, थोड़ा सा भांडीर वन की ऊंचाई है, और दूसरी ऊंचाई आपको वहाँ पे मिलता है जो राधा जी का जो भवन। आज उन्होंने परिवार है, उन्होंने भी अपने गृहस्थ जीवन को बनाई है, बेगम है उससे उन्होंने विवाह करी है, और बहुत दिनों बाद एक लाडली कन्या उत्पन्न हुई। क्या नाम रखा? राधा। क्या नाम रखा? राधा। कुछ ही दिवस बाद सारंगी बजाने का काम किया करते थे, उसी से जीवन जो पा जाते चल जाते थे। पहले लोगों की इतनी अपेक्षा नहीं थी, कितनी आज जो मिल गया, आज के प्रसाद में अपने जीवन को मुक्त बनाएगी। आज तो लोगों में इतना है कि हम भैया आज तो पा लिए, और 2-4 साल के बाद का भी सब व्यवस्था करने के लिए लोग। इंसान की उम्र है 20 साल, उनकी सोच है 40 वर्ष। इंसान की उम्र है 20 साल, उनकी सोच है 40 साल, और 40 साल की उम्र का बोझ लेकर पढ़ाई किया तो लोन, शिक्षा लोन, विवाह किया तो लोन, सुनते जाइए, और बच्चा भी पैदा हुआ तो लोन ही समझिए। समझ गए ना? कोई मीडियम परिवार हो, लाख रुपए मान लीजिए, और थोड़ा और अगर ऊंचे सवाल तो 4 लाख रुपए लग जाएगा। मकान लिया तो लोग 2 साल बीतने के बाद अगर अच्छी स्वेटिंग कहीं रह रहा है तो गाड़ी भी चाहिए। क्योंकि जो बामंगनी बनकर आई है ना, वो बिना वाहन का आपको रहने नहीं देगी, कर्जा करवा देगी। वो गाड़ी आई तो लोग। इंसान सारे सुखों को पाने के बाद भी सुखी नहीं। सारा सुख, गाड़ी, घोड़ा, भगवान ने, बच्चे, परिवार, पिता, माता, सब कुछ पूरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन उस मालिक को, जो घर का जो मालिक है, आप उसे पूछें तो आपके जीवन शांति कितना प्रसिद्ध है। आज आप बताएं, कोई ऐसा भक्त है, कोई ऐसा परिवार है जिसके घर में भगवान 2 रोटी बनने का सामर्थ्य नहीं? कोई ऐसा जरा हाथ है तो, जिसके घर में आज दोनों टाइम भोजन न बनता? कोई ऐसा, अगर कोई देवियाँ, कोई भक्त, कोई भाई पड़े वहाँ बताएं, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बन पा रही? कोई ऐसा है क्या? बोलो ना। चलो हमारे आपके घर में बन भी रहा, कोई दुनिया में ऐसा भी है कि नहीं बन पा रहा है? इस बात को मानो, जो गरीब विपन्न है नहीं बन पा रहा है, प्रभु की कृपा नहीं हो पा रही है। ये हमारा लौकिक परंपरा कह रही है कि आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नहीं हो पा रहा है, लेकिन शास्त्रोक्त क्या कह रहे हैं भगवान? जो व्यक्ति के जीवन में धन 2 वक्त की रोटी भी नहीं आंट रही है, उसे परमात्मा ने अपनी कृपा, अपनी करुणा ऐसी बरसाई है कि वह व्यक्ति संसार में कई प्रकार के सुख को पाकर भोग कर रहा है। कोई दुनिया में दुखारी नहीं समझे इस बात। चलो मानो कोई परिवार गरीब है, नहीं बनाने खाने को रहा, 10 घर गए, 10 प्रकार के व्यंजन को पा गए। हमसे आपसे भी बड़ा भागी वो परिवार है कि 10 घर गए, 10 प्रकार का उन्होंने प्रसाद पाई, अपने जीवन को मुक्त करी है। जीवन अगर आप कर्म नहीं करेंगे, सूखी रोटी अभी आपको नहीं मिलेगी। तो कर्म हमारा श्रेष्ठ हो, दूसरा हमारा धर्म श्रेष्ठ हो। तो आज हमारे जो ये गुलाब खान जी हैं, इन्होंने संकल्प ले लिया कि जिंदगी में जो हमको सारंगी बजाने से हमको मिल जाएगा ना, हम उसी से अपना जीवन यापन करेंगे। प्रश्न यह है, बच्चे उतनी जल्दी नहीं बढ़ते, लेकिन बेटियां तो, और बेटियां बड़ी जल्दी सियानी हो जाती हैं। कुछ ही समय बीता, उनकी बेगम भी साथ छोड़ दी। परमात्मा में आज उन्होंने भी तल्लीन हो गई। बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। इंसान जाता है तो इंसान बहुत रोता है,
लेकिन जितना आप उस इंसान के लिए रोएंगे ना, उतना यमराज के दंड उस जीव को खूब ताना प्रताना करता है। उस जीव के लिए जितना आप भगवान का कीर्तन करेंगे ना, उतना भगवान नारायण के पार्षद आकर उस जीव को सशक्त ले जाते हैं। यहां तक भागवत जी में लिखा है, यमराज जी आपका समय हो भी गया, यमराज जी चलकर चले आए, ले जाना चाहे, प्राण भी निकल गया है। बहुत गंभीरता से सुनना। यमराज जी की पत्नी का नाम है जो साक्षात यमराज की भी विजय प्राप्ति पाएगी। शंकर जी मंदिर में जाना, राम जी मंदिर में जाना, मानो एक लोटा जल है, ये पात्र है, जल वाला पात्र है, इस प्रकार भाव बनाओ, समझो। शंकर जी का शिवलिंग यह है, यहां जल ना गिराकर, ध्यान से देखें, यहां जल ना गिराकर शिवलिंग पे जल ना गिराओ। ये अर्घा है, ये अर्घा है, अर्घा के इस जगह आप जल गिराना, पहला। दूसरा जल आप यहां गिराना, तीसरा यहां, चौथा भगवान शिव। इससे भगवान शंकर जी की बेटी है सांबाला, भगवान शंकर जी की पूरे परिवार, नंदी, श्रृंगी, माता पार्वती, सभी पूरे परिवार को आपने जल चढ़ाया है। काली मिर्च अथवा भगवान शंकर जी को 7वां दिवस से आलिंगन इतना पाते हैं गुलाब खान, इतना पाते हैं। फिर मैया राधा रानी जो है कह रही है कि जो मेरे पिता को आपने सब कुछ दिखाई, इसे आप वर्षित कर दीजिए। अदृश्य यानी वही बेटी, वही पिता, इस स्वरूप में 7वें दिन आए हुए हैं। गुलाब खान जी की आगे समाधि है। जब भी आप उतरेंगे बरसाना की धरती से, पद यात्रा आप आएंगे, आप भी गुलाब खान की वहाँ समाधि है, समाधि का दर्शन करने से भी गुलाब खान फल की प्राप्ति होती है। अभक्तात्यास्य विराग्य न ददौ सकथामृतम् श्री नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है। ध्यान देना, आप सभी भक्तों के अगर भगवान के जीवन का डोर है तो भक्तों हाथ भैया मस्ती में झूमते हुए जाए। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम बढ़िया,
करते हो तुम कन्हैया मेरा राम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है सभी लोग तो हमारे मस्ती भूखते हो जाए हो वो हटाइए सभी लोग आओ भाई हाथ वो हटाइए उसके दोनों हाथ ऊपर वो हम सिकंदर जैसे है हो मेरे पीछे वाली देवियां मैं आप सभी लोग टेलीविजन पे आना चाहती हैं दोनों हाथ में मस्ती में घूमते रह जाए हो ओ तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है परवाह भी नहीं है आमा है तेरा दामन तेरी भी